सो बच्चों, विल कंटिन्यू दैट चैप्टर रिफ्लेक्शन. ओके, उसी चैप्टर में हम लोग का पहला जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुका है. अब दूसरे एक्सरसाइज में है क्या, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सपोज एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है, एक एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये एक्सिस कार्टेशियन प्लेन है. सपोज एक पॉइंट 3,2 है. इस पॉइंट को 3,2 बोल रहे हैं. ठीक है. दिस पॉइंट इफ इट इज रिफ्लेक्टेड बाई एक्स एक्सिस. ओके, इफ इट इज रिफ्लेक्टेड बाई एक्स एक्सिस क्या होगा, मतलब यहां से लेके यहां एक्स एक्सिस ना, मतलब एक्स एक्सिस से वो जितना दूर है ऊपर की तरफ वो उतना ही नीचे जाएगा, नीचे की तरफ. तो पॉइंट यहां आ जाएगा. क्या हो जाएगा पॉइंट का वैल्यू, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, x लेकिन पॉजिटिव होता है, 3,-2. दैट मीन्स यहां से क्या पता चला कि रिफ्लेक्शन ऑफ 3,2 बाई एक्स एक्सिस, ये उसका नोटेशन है. रिफ्लेक्शन ऑफ 3,2 अपॉन एन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू कितना ना, 3,-2. ये उसका मतलब है. तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया ना, इसका जनरल फॉर्म ये हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ x, y थ्रू x एक्सिस विल बिकम x, -y. ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है. अगर ये पॉइंट y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुआ, दैट मीन्स y एक्सिस से वो जितना दूर है उतना ही दूर वो y एक्सिस से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा. राइट की तरफ जितना दूर है लेफ्ट की तरफ उतना जाएगा. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है ना रिफ्लेक्शन में. दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा. दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू वाई बाई एक्सिस विल फॉर्म -x, y. या फिर तुम ये लिखते हो रिफ्लेक्शन ऑफ 3,2 अपॉन y एक्सिस कैन बी डन एज -3,2. ठीक है. तो इस पॉइंट को अब अगर तुम ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट किए, दैट मीन्स ऑरिजिन से जितना दूर है उतना ही दूर यहाँ पे आ जाएगा. मतलब 3,2 है, मतलब -3 -2 में आ जाएगा ना, नहीं उतना ही दूर आ जाएगा यहाँ पे. दैट मीन्स वो कितना होगा ना, -3, -2 हो जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स वी कैन सिंपली से एज रिफ्लेक्शन ऑफ 3,2 अपन ऑरिजिन इज इक्वल्स टू -3 -2. और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू ऑरिजिन कैन बी डन एज -x, -y. ठीक है बच्चों. सो दिस आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी करेंगे. उससे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसका. ठीक है, इसका एक दो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ. ओके, फाइंड द, अगर एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ -8, -2 and 3,0 on bit 1 x axis, bit 2 y axis. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो हम लोग अभी फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसके रिलेटेड भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हैं. पहले कॉन्सेप्ट से करते हैं. -8 -2 है ना, -8 सपोज यहाँ है, -2 सपोज यहाँ है, तो -8 -2 यहाँ कहीं हो गया. ठीक है, दिस इज -8 -2. ओके, और ये रहा 3,0. कहाँ पे 3,0? ये हो गया 3,0.
ओके, तो अब -8 -2 को अगर रिफ्लेक्शन करो किससे, एक्स एक्सिस से, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जितना दूर है ऊपर की तरफ उतना ही दूर होगा। दैट मीन्स कितना पॉइंट होगा ये, -8, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रिफ्लेक्शन ऑफ -8 -2 ओवर एक्स एक्सिस विल बिकम कितना, ओवर एक्स एक्सिस में कितना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना होता है, एक्स का -y होता है ना, ठीक है, एक्स का -y होता है, तो एक्स का वैल्यू -8 है तो -8 का -8 रहेगा, -y होता है माइनस ऑफ -2 विल बी +2, -8 2 हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारे लॉजिकल के हिसाब से ये हुआ, फॉर्मूला वाइज जो अभी हम डिराइव किया फॉर्मूला उससे भी ये हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वही रिफ्लेक्शन ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस कितना होगा, क्या होता है, एक्स का -y होता है, दैट मीन्स एक्स का x हुआ और -y मतलब -0 विल बी 0, ठीक है। तो अगर 30 को तुम एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करो तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आंसर वही 30 ही आएगा। दैट मीन्स इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं इनवेरिएंट ऑफ एक्स एक्सिस। दैट मीन्स अगर एक पॉइंट ऐसे एक लाइन में रह गया जिस लाइन से रिफ्लेक्शन करने को दिया है, दैट मीन्स वो पॉइंट खुद मिरर के ऊपर है, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा, वो मिरर के ऊपर ही है, दैट मीन्स दैट द पॉइंट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द मिरर, देयरफॉर इट विल बी इनवेरिएंट ऑफ दैट मिरर। यहाँ पे मिरर क्या है, एक्स एक्सिस है, पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द पॉइंट विल बी इनवेरिएंट ऑफ एक्स। तो ये है, और एक चीज जो है इनवेरिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये भी मैं पढ़ाने वाला था, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इनवेरिएंट समझ में आ गया, इनवेरिएंट कैसे, मतलब फॉर्मूला वाइज हम आंसर निकाले तो रिफ्लेक्शन पॉइंट को, मतलब जो भी तुम रिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको रिफ्लेक्शन करो तो आंसर वही सेम आएगा। दैट मीन्स वो मिरर से वो इनवेरिएंट है, मिरर क्या है, एक्स एक्सिस है, तो आर ऑफ एक्स 3,0 इज इनवेरिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बिट 2 वाला करते हैं। बिट 2 में क्या है ना, दोनों को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ओके। तो वाई एक्सिस का जनरल फॉर्मूला क्या है ना, वाई एक्सिस का जनरल फॉर्मूला है आर वाई ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई को वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करो तो आंसर क्या होगा, -x, y होगा, है ना। तो इसको यूज करेंगे, लॉजिक भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग y एक्सिस से रिफ्लेक्ट किए, मतलब y एक्सिस से वो जितना हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस दूर है उतना ही राइट की तरफ आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ जब आ गया ना तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ x है तो वहाँ -2, ठीक है, 8 का -2 हो गया। सो ये आंसर फॉर्मूला वाइज भी आना चाहिए, आर वाई ऑफ एक्स वाई, ओके, आर वाई रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू वाई एक्सिस विल बी -x, x क्या है, -8 है, माइनस ऑफ -x विल बी माइनस ऑफ -8 विल बी 8, कॉमा, फिर उसके बाद क्या है, y है, y है ना, वेरी सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, x का वैल्यू क्या है, x है -8 ना, तो माइनस ऑफ -8 विल बी प्लस, हाँ करेक्ट है, ठीक है, कॉमा, फिर एक नॉर्मल y है, y क्या होगा, y -2 है तो ये -2 का -2 ही होगा, ठीक है, तो 8 -2 हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब रिफ्लेक्शन ऑफ, ये लिख लो -8 -2, रिफ्लेक्शन ऑफ 30 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, हाँ, या फिर अपॉन 1 है y एक्सिस, क्या होगा, लॉजिकली देखो तो जितना दूर है y से उतना दूर इस तरफ आ जाएगा, तो वो -30 होना चाहिए। तो फॉर्मूला वाइज लिखूं तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ 30 थ्रू y एक्सिस विल बी कितना, -x, y, -x मतलब -3 विल बी -3, y मतलब 0 है,
तो -3, 0 हुआ आंसर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डन। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन और रिफ्लेक्शन पार्ट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये डबल रिफ्लेक्शन होता है जब ये यूज होता है। ये पार्ट तब यूज होता है जब डबल रिफ्लेक्शन का काम आता है। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, एक रिफ्लेक्शन होने के बाद उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हो जाना। ठीक है, सपोज रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के थ्रू हो जाए, फिर जो निकले उसको फिर से वाई के साथ करो तो क्या आंसर होगा, है ना। ओके, तो सबसे पहले वो जो जनरल फॉर्मूला तीनों थे ना, वो हम कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू ऑरिजिन क्या होता है ना, -x - y होगा, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू एक्स एक्सिस क्या होगा ना, x, -y हो जाएगा। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू वाई एक्सिस विल बिकम हाउ मच ना, -x, y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम क्वेश्चन को अगर करें तो क्या होगा, देखो, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ x फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस टू द पॉइंट एक्स वाई, अगर एक्स वाई पॉइंट को पहले एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करो, फिर वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करो, तो वो क्या होगा। मैथमेटिकली इसको अगर सॉल्व करो तो क्या होगा, लॉजिकली भी हम देख लेंगे। ठीक है, पहले मैथमेटिकल कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू एक्स एक्सिस, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू एक्स एक्सिस फॉलोड बाई रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स क्या होगा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू एक्स एक्सिस पहले होगा, जिसका आंसर आएगा x, -y, है ना। अब इसको फिर से रिफ्लेक्शन करोगे y एक्सिस से, रिफ्लेक्शन ऑफ x, -y, जो आंसर आया उसको ही रिफ्लेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, इज रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस विल बिकम हाउ मच, x का वैल्यू x है, y एक्सिस का रिफ्लेक्शन करो तो -x हो जाएगा ना। x का वैल्यू कितना x है, तो ये -x लिख लो, और फिर ये y है, जो y का वैल्यू है उतना ही रहेगा, -y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विल बी इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन हो रहा है ना, नहीं, ऑरिजिन का जितना आंसर है इसका भी उतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन ऑफ एक्स वाई, है ना। दैट मीन्स वी कैन क्लियरली से दैट रिफ्लेक्शन of xy upon x axis followed by y axis will become equivalent to reflection of xy upon origin. This is the first formula. Okay, इसको कैसे करोगे, सपोज एक पॉइंट है, या कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉइंट सपोज एक्स वाई है, इसको जब तुम पहले एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करो तो वो x, -y हो जाएगा, है ना। फिर जब दूसरी बार इसको y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करो, मतलब यहाँ से यहाँ जितना दूर है, यहाँ इसके तरफ इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस विल बिकम -x, -y, है ना। तो एक्स वाई को डायरेक्ट किससे रिफ्लेक्शन करने से -x, -y हो जाएगा, ऑरिजिन के थ्रू, है ना, नहीं। तो दैट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू एक्स एक्सिस फॉलोड बाई वाई एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू ऑरिजिन फॉलोड बाई एक्स एक्सिस, ये होगा इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, है ना। देखेंगे कैसे, अगर एक पॉइंट एक्स वाई को सबसे पहले ऑरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, -x, -y हो जाएगा, है ना। अब फिर से इसको y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट किया तो क्या हो जाएगा,
सॉरी वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के साथ ना, दैट मीन्स इसके साथ कर रहे हो, दैट मीन्स ये कहाँ आ जाएगा, माइनस एक्स कमा वाई में आ जाएगा। अगर इसको डायरेक्टली रिफ्लेक्शन किया वाई के साथ तो यही आएगा ना, नहीं, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई through origin followed by reflection through y axis is equivalent to that point when reflected through y axis. Clear? Similarly, जो next concept है reflection of x y with respect to origin followed by reflection through y axis will be equivalent to reflection of the point same point through x axis. देख लो वही पॉइंट देख लो, पहले तुम रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन किया, मतलब यहाँ पे आ गया, फिर ऑरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन होने के बाद वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन किए, ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स नहीं होगा, एक्स होगा, वाई माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर तुम रिफ्लेक्शन किए हुए एक्स एक्स के साथ, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, तो पॉइंट यही तो आएगा ना, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई बाई ऑरिजिन फॉलोड बाई reflection through y-axis, it will be equivalent, the answers will be same when the same point is being reflected by x-axis directly, ठीक है। Very sorry, I have not recorded that part, but I am going on teaching that. Okay, suppose एक question है कि 3,-2 अगर पहले x-axis के साथ रिफ्लेक्शन हो, उसके बाद y-axis के साथ रिफ्लेक्शन हो जाए, तो आंसर क्या आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ 3-2 with x-axis followed by through y-axis will become equivalent to reflection of that point through origin, है ना। तो इसका आंसर आएगा, अगर इस पॉइंट को रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन करो तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा दोनों, नेगेटिव ऑफ 3 विल बी -3, नेगेटिव ऑफ -2 विल बी +2, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली हम लोग मतलब इन रियल हम लोग देखें तो क्या ये सही है आंसर। जब 3-2 को तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस के साथ, सबसे पहले तो आंसर कितना आ रहा है 3-2, उसके बाद फिर से y के साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स -3-2 आएगा, तो आंसर सही है। दैट मीन्स आप ये कंपेयर कर सकते हो कि इसी पॉइंट को अगर आप ऑरिजिन के साथ रिफ्लेक्ट कर दिए होते डायरेक्टली तो हमारा आंसर आ जाता। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द केसेस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग पढ़ लिए हैं। इस वीडियो को अगर समझ में कहीं किसी पॉइंट में नहीं आया हो, किसी पार्ट में अगर नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर वी कैन डिस्कस इट ओवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।